दोस्तों नमस्ते। हसीन अख्तर बोल रहा हूँ। आप सब लोगों से इस बात से सहमत हूँ कि आज के दौर में हम इस बात की सभी सहमत हैं कि अपने जन्म मित्र, माता पिता, रंग, रूप, देश, धर्म आदि पर हमारा कोई बस नहीं है, परंतु जन्म के बाद हम क्या बने या हम पर क्या निर्भर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हमारे कर्म और प्रयासों का निर्भर करता है और कुछ कहते हैं सब भाग्य का होता है। लेकिन असल ज़िंदगी में मेरा अनुभव कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ को 4 भागों में बाँटता हूँ। उसमें एक लाइफ होती है 0 से 20 साल, उसके बाद 20 साल से 40 साल, उसके बाद 40 साल से 60 साल और उसके बाद 60 साल से ऊपर। इन चारों चीज़ों को, चारों लाइफ को जो 4 भागों में मैंने बाँटा है, उसका स्वरूप या ये कहें कि उसका जीने का तरीका जो होता है लाइफ में, उनका पहला 0 से 20 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 से 20 साल की ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि 0 से 5 साल आज बच्चे का अपना विकास अपने माँ बाप और फैमिली के अंतर्गत होता है। उस 5 साल के बाद जब वो एजुकेशन लाइन में जाता है तो उसको पहला दिमाग पर एक लोड और एक वजन शुरू होता है और 20 साल तक की एज में उसका मकसद, उसका सीखना, घर के लोगों के साथ रहना और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ये उसकी प्रक्रिया हो जाती है और उसी में ही उसका अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाने का निश्चय हो जाता है कि मुझे किस लाइफ में जाना है। अब 0 से 20 साल में जो मकसद और जो टारगेट बनाता है, उसमें उसका कितना इन्वॉल्वेशन है, उस इन्वॉल्वेशन का, उस रिजल्ट का उसको रिटर्न आता है 20 से 40 साल की एज में। 20 से 40 साल की एज में उसने 0 से 20 साल की एज में जो कुछ किया और उसने अपने टारगेट को अचीव किया, चाहे वो लेबर क्लास में हो या एजुकेशन में हो या अन्य किसी भी चीज़ में उसने जितनी ईमानदारी से काम किया है, उसका रिजल्ट उसको 20 से 40 साल की एज में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 40 से 60 साल की एज में आदमी का अपना जो पूरा अनुभव है, उस अनुभव के साथ अपने साथ यंग जो भी 20 साल के बाद के लोग हैं, उनको जोड़ता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको बताता है कि लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ना है। उस डायरेक्शन के साथ वो अपनी ज़िंदगी को ख़ास मुकाम पर ले जाने के लिए एक ख़ास जगह पैदा करना प्रयास करता है। इन सभी प्रयासों में उसका 0 से 20 साल की एज में जिस सब्जेक्ट में, जिस काम में, जिस एजुकेशन में जो चीज़ प्राप्त होती है, वो ही अनुभव उसको आगे उसमें काम आता है। और वो लाइफ 20 से लेकर 40 साल की लाइफ में उसको प्राप्त करना होता है कि मुझे कितना क्या प्राप्त करना है और क्या उसका टारगेट है। जब वो टारगेट के लिए जब काम करता है तो उसका टारगेट कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ, उसकी समीक्षा 40 साल से लेकर 60 साल की एज में वो करता है। उस एज में वो अपनी लाइफ के पिछले 40 साल की पूरी समीक्षा कर कर उसने क्या खोया, क्या पाया, उसके आधार पर वो आगे चलता है। इसमें उसको जो करना है वो करता है और अपने साथ लोगों को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यही प्रयास उसको आगे 60 साल के बाद
उस जगह लेके जाता है जिस जगह उसकी अपनी पूरे अनुभव का निचोड़ सामने रखता है। और फिर उसके बाद उसका जो सोचना होता है, तो सोचने पर उसके 2-3 पॉइंट होते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी, उस ज़िंदगी में मैंने क्या खोया, क्या पाया। उसमें जो खोया तो उसकी अपनी ज़िंदगी का सब चीज़ उसके सामने होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी का सच अपने सामने रखता ज़रूर है, लेकिन किसी को शेयर नहीं करता। तो मेरा आप सभी हसीन एंड कंपनी के लोगों से निवेदन है कि मेरा ये सोचना है कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी के जो अनछुए पहलू हैं, जो 0 से लेकर 20 साल के हैं, 20 साल से लेकर 40 साल के हैं, 40 साल से लेकर 60 साल के हैं और उसके बाद के हैं, तो उनमें सब अपने वो वाक़या, वो चीज़ जो आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं की, जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है और खुशी मिली थी, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में एक मकसद और एक टारगेट मिला और टारगेट मिलकर आप अपनी लाइफ़ को उस जगह पहुंचा सके जो आपका सपना था और सपने को आपने साकार किया। तो मैं अपने सभी दोस्त हसीन एंड कंपनी के से निवेदन करता हूँ कि नेक्स्ट चर्चा में मैं आप लोगों से जुड़ूँगा। जुड़ने के बाद आपके ज़िंदगी के 0 से लेकर 20 साल, 20 साल से लेकर 40 साल, 40 साल से लेकर 60 साल के बीच के जो ख़ास अनुभव हैं, उनको हम और आप शेयर करें और लोगों को उस अनुभव का एहसास कराएँ और अपने अनुभव से उनको गाइडलाइन मिलते हुए आगे वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय के साथ जिएँ। धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जनेन, धन्यवाद।